नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, देख रहे हैं हम अ, हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने झूठा सच उपन्यास के लगभग 30-31 भाग देखे थे और आज अगला भाग बनने जा रहा है। इसमें हमने देखा था अगले भाग में कनक जो है वह लखनऊ से नहीं दिल्ली से लखनऊ आई है और जॉब के सिलसिले में, और वह मिसेज पंत के पास रुकी है और वहाँ से वह पार्लियामेंट्री हाउस में जाकर वहाँ जो भी उसकी बैठक थी वहाँ पंत बैठक में गई है और यह बाहर बैठकर ये कि और वहाँ उसको कुछ अन्य लोगों के साथ भी बातचीत होती है और फिर वहाँ से वह कमरे में आकर अ, आराम करती है और आराम करने के बाद तो कुछ किताबें पढ़ती है और किताबें पढ़ने के बाद फिर वहाँ रुकती है। तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का इस भाग में मिसेज पंत संध्या 8 बजे लौटी। दोनों ने काउंसिलर रेजिडेंस में के भोजनालय में जाकर भोजन किया। यानी जो वहाँ का जो काउंसिलर का जो भोजनालय था वहाँ में इन दोनों ने भोजन किया। मिसेज पंत फिर कुछ समय के लिए काउंसिलर रेजिडेंस में किसी से कुछ बात करने लगी। कनक पढ़ती रही। मिसेज पंत 10 बजे लौटी। यानी भोजन होने के बाद वो मिसेज पंत जो थी वहीं पर बातें करते किसी से रुक गई और कनक जो है वह अपने कमरे में आकर कुछ पढ़ते बैठ गई। दूसरे दिन कौंसिल हाल जाने से पहले मिसेज पंत ने अपने बटुए में से कुछ कागज़ निकाले और झुंझला उठी। क्या तमाशा करते हैं यह सेक्रेटरी वाले, हमें अंग्रेज़ी के फॉर्म दे दिए। आज लास्ट डेट है, फिर खामोखा अगले महीने में पेमेंट होगी। यानी वह कहती है, झुंझला उठती, यानी उसको अंग्रेजी लिखना आता नहीं होगा शायद, इसलिए वह जो ऐसे कागज़ उछाल कर कहती है कि इन लोगों ने क्या समझा है, ये फॉर्म दिए हैं और फिलअप करके देने के लिए, और यह अंग्रेजी में है और इसकी लास्ट तिथि जो है यह आज ही है, ऐसा वे कहती है। तुम तो अंग्रेजी लिख लेती हो ना, मिसेज पंत ने कनक से पूछा। स्वीकृति पाकर बोली। यानी उसने मिसेज पंत ने कनक से पूछा, क्या तुम अंग्रेजी जानती हो तुम अंग्रेजी? और फिर कनक ने हाँ भरी और वह हम बताती आए आए वैसे तुम भर दो, हम दस्तखत कर देंगी। यानी वह कहती है वो अंग्रेजी जो फॉर्म है वह फॉर्म तुम भर दो, फिलअप करो और उस पर दस्तखत मैं कर लूँगी। यह लोग तो खामोखा परेशान करते हैं। हमारा रियोलिंग का 125 रुपया खामोखा महीने भर को रुक जाएगा। यानी वह कहती है ये फॉर्म न समय पर नहीं दिया तो जो भी पेमेंट है उस पेमेंट में से जो 125 रुपये यानी 125 रुपये है वह कम किए जाएंगे या रोक दिए जाएंगे। कनक ने मिसेज पंत का बिल फॉर्म भर दिया। दशहरे के अवसर पर उनके घर जाने लौटने की यात्रा के बिल थे। कनक फॉर्म भरते समय सोचती भी जा रही थी, कल काउंसिल में तो कई लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे, यह क्या समझती होंगी। यानी कल जो काउंसिल हुआ था उस काउंसिल में बहुत से लोग जो थे वह अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे। तो ये इसको अंग्रेजी फॉर्म फिलअप करना नहीं आता, तो उन लोगों का अंग्रेजी बोलना इसको यानी मिसेज पंत को कैसे समझा होगा, या यह ऐसे ही बैठी होगी, यह कनक सोच रही है। मिसेज पंत चलने लगी तो कनक से बोली, कनक तुमने देख तो लिया, वहाँ बैठी बैठी खामोखा उबोगी, हमें तो जाकर हाजिरी के दस्तखत करना ज़रूरी है। यानी वह मिसेज पंत कहती है कनक से, तुम तो वहाँ बैठे बैठे यूं ही बोर हो जाओगी, उदास हो जाओगी, और हमें तो हाजिरी देना यानी ये केवल ये ड्यूटी के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे कि हाजिरी देने के लिए आए हैं। अवस्थी जी आज 1 बजे तक असेंबली हॉल में रहेंगे, तुम उनसे मिलना चाहो तो बाद में चली जाना, सब तुम्हारा देख समझा है। जाओ तो चाबी छेदी लाल को देना, वैसे हम अवस्थी जी से मिलेंगी तो बात कर ही लेंगे। यानी वह कहती है मैं असेंबली जब जाऊंगी तो जाने के बाद वहाँ पर जो तो तुम यदि उनसे अवस्थी से मिलना जाना है तो जो चाबी है उस कमरे की वह छेदीलाल जो नौकर है उसके पास देती जाना, ऐसा वह कह रही है। कनक ने मन में अपने काम या नौकरी के संबंध में चिंता अवश्य थी, परंतु अवस्थी जी के यहाँ आने की इच्छा नहीं थी। यानी जो अवस्थी ने जो अवस्थी
यानी नौकरी पाने की इच्छा थी, कोई खुद के पैरों पर खड़े होने की भी चाह थी, मगर अवस्थी से मिलने की या बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने बोलते हुए कुछ उटपटांग बातें करते थे। कल्पना में सोचा, अवस्थी जैसे आदमी से सहायता न लेने तो क्या और कुछ नहीं कर सकती। यानी वहाँ सोच रही है, यदि उनकी सहायता के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लखनऊ तो आ ही गई थी, यहाँ भी कुछ समाचार पत्र होंगे, कुछ भी नहीं तो स्कूलों में नौकरी ढूंढ सकती है। लौट कर घर पर बोझ बनने से तो अच्छा है कि यहाँ की किसी अस्पताल में नर्स का ही काम कर ले। यानी वह कहती है, यहाँ से लौटने से बेहतर है कि किसी अस्पताल में नर्स, यानी जो परियाचिकाएँ होती है, परि नर्स को हिंदी में परियाचिका कहा जाता है, तो वह जॉब कर लेंगी। कनक अपने साथ लाया हुआ एक उपन्यास इनोसेंट सीन पढ़ने लगी। कनक ने जो अपने साथ बहुत सी किताबें लाई थी, उनमें से एक उपन्यास था इनोसेंट सीन पढ़ने लगी। कनक उपन्यास की नायिका ओडिशा से अपनी तुलना करती जा रही थी। एक दिन और बीत गया। कनक को चिंता करने की अतिरिक्त और काम नहीं था। खाली बैठे कनक को बेचैनी अनुभव हो रही थी। उसने अपने आप को धैर्य दिया। यानी वह कनक जो है वह बैठे बैठे, यानी इसके मन में बहुत से विचार आ रहे थे और वह विचारों में वह उलझती जा रही थी। तो उसमें एक उपन्यास था, वह उपन्यास पढ़ने लगी। उसका नाम था इनोसेंट, और इनोसेंट सीन, इस उपन्यास की नायिका का नाम ओडिशा था। और वो ओडिशा नायिका की तुलना जो है वह कनक खुद के बारे में करी। कनक खुद की और उस उपन्यास ओडिशा से, ओडिशा जो इनोसेंट सीन उपन्यास है, उसकी नायिका ओडिशा है, इसके साथ खुद की तुलना करने लगी थी। और वहाँ बैठे बैठे पढ़े पढ़े बेचैन हो रही थी, तो बेचैनी भी अनुभव कर रही थी। उसने अपने आप को धैर्य दिया, उसने अपने आप को एक संभाला, अपने आप को मोटिवेट किया। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, सूर्यास्त हो चुका था। कनक ने बिजली जला दी। मिसेज पंत नहीं लौटी थी। कनक फिर उपन्यास पढ़ने लगी। यानी उसको दिल्ली से लखनऊ आए हुए 2 दिन हुए थे। वहाँ बैठे बैठी भी कभी नकारात्मक सोचने लगती, कभी सकारात्मक, और फिर रात हो गई, बिजली जलाई, यानी रात के समय में लाइट जलाया, और फिर मिसेज पंत जी थी वह असेंबली से नहीं लौटी थी। फिर कनक जो है वह उपन्यास पढ़ने लगी थी। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आ सकता हूँ? यानी किसी ने दरवाजे से आवाज़ दी, मैं आ सकता हूँ? कनक ने दरवाजे की चीख के पास जाकर झाँका। अवस्थी जी थे। यानी कनक ने दरवाजे के पास जाकर देखा तो अवस्थी जी थे। आइए आइए, कनक ने द्वार खोल दिया, बैठिए। यानी कनक ने कहा, आइए आइए बैठिए। कनक ने द्वार खोल दिया, दरवाज़ा निकाल दिया। मिसेज पंत कहाँ हैं? अभी नहीं लौटी, अवस्थी जी ने पूछा। यानी वह मिसेज अवस्थी जो है वह कह रहे हैं कि पंत जी कहाँ है मिसेज? तो अभी नहीं लौटा, अभी नहीं लौटी वह, ऐसे कनक ने कहा। और अवस्थी जी ने पूछा। कनक ने अवस्थी जी को आराम कुर्सी पर बैठा दिया। स्वयं छोटी कुर्सी लेकर कुछ अंतर से बैठ गई। यानी वह अवस्थी जो है वह कमरे के अंदर आने के बाद कनक ने उसको एक आराम कुर्सी पर बैठने के लिए कुर्सी दिया, और कनक उसकी कुछ दूरी बनाकर छोटी कुर्सी पर बैठ गई। आप आई नहीं, न कल न आज। हम सेक्रेटेरिएट से लौट रहे थे तो ख्याल आया आपका हाल चाल पूछते चले। यानी वह सोच रहा है कि वह बता रहा है अवस्थी जी कनक से कि आप तो है आज आई नहीं और मिले नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से सिक्योरिटी से यहाँ से लौट रहा था, जा रहा था, तो सोचा कि आपके हालचाल पूछूं, इसलिए आया। मैंने सोचा आपके इतने महत्वपूर्ण कामों में विघ्न पड़ेगा। आपने बुलाया है तो आपको स्वयं ही ख्याल रहेगा। यानी कनक कह रही है, तो वहाँ मैंने सोचा मैं यदि आपसे मिलने आऊँगी तो आपका जो कामकाज है उसमें विघ्न, यानी उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उसमें रुकावट हो जाएगी, इसलिए मैं आई नहीं हूँ, ऐसा वह करिए। और साथ ही कहती है आपने बुलाया है तो आप ही ध्यान रखेंगे, ऐसा वह कहती है कनक। ज़रूर ख्याल है, क्यों नहीं। यहाँ किसी प्रकार का कपट तो नहीं है? जी नहीं, बहुत बहुत सुविधा है। यानी वह अवस्थी जी कहते हैं यहाँ कोई प्रकार का कष्ट यानी कोई समस्या तो नहीं है? तो कनक कहती है कि कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सुविधा है।
नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। आप साफ कहिए, यदि कष्ट हो तो दूसरा प्रबंध हो सकता है। अवस्थी जी ने चेतावनी के स्वर से कहा। जी नहीं, बहुत आराम है। यानी वहाँ फिर से कह रहे हैं अवस्थी जी कनक से कि कोई तकल्लुफ़, कोई समस्या हो, कोई कठिनाई हो यहाँ तो ज़रूर हमें बताइए। हम दूसरी तरफ रुकने का या दूसरे कमरे में रुकने का आपका प्रबंध व्यवस्था की जाएगी। ऐसा उसने अवस्थी ने चिंता भरे स्वर में कहा। तो कनक कहती है कि जी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, सब कुछ आराम है। हमारा मतलब है आपको किसी दूसरे प्रकार के खाने का अभ्यास हो तो निसंकोच मिसेस पंत से कह दीजिएगा, बिल्कुल अपना ही घर समझिए। यानी वह अवस्थी जी कहते हैं आपको किसी यहाँ का जो भोजन है वह अच्छा न लगता हो और कहीं बाहर से या कोई दूसरा भोजन खाने की इच्छा हो तो बेहिचक हमसे कीजिए, केवल अपना खुद का घर समझ कर कहिए, ऐसा वह कह रही है। जी कोई भी कष्ट या असुविधा नहीं है। यानी वह फिर कनक कहती है कि मुझे कोई भी असुविधा या कोई कष्ट या कोई समस्या नहीं है। अवस्थी जी ने दिल्ली में कनक के माता पिता के रहने के स्थान आदि के विषय में प्रश्न किए और परामर्श दिया। दिल्ली की अपेक्षा लखनऊ अच्छा रहेगा, आप लोगों को यहाँ ही बुला लीजिए। यानी उन्होंने अवस्थी जी ने कनक से कनक की माता पिता कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऐसे पूछा और फिर कनक ने कहा वह दिल्ली में है। तो फिर वह कहने लगे अवस्थी जी तो या आप उन्हें लखनऊ में लाइए, यहाँ दिल्ली से अच्छा माहौल है रहने के लिए, ऐसा वह कह रही है। कनक दुर्रानी गली में पिताजी के मकान खरीद लेने और मकान के विषय में हुई घटना सुना दी। यानी जो पंडित जी ने, यानी पंडित जी जो गिरधर लाल थे कनक के पिता, उसने दुर्रानी गली में मकान खरीद लिया और मकान खरीदने के बाद फिर से वह वहाँ का सामने भीड़ हुई और फिर वहाँ का जो मालिक था सैयद, जो मकान खरीदा था गिरधर लाल ने, उसका मालिक सैयद था, वह फिर लौट आया और फिर वह उसको कहने लगा कि हमारा ही मकान है। वहाँ की जो सभी घटना है वह कनक अवस्थी जी को सुना रही है या सुना दी है। अवस्थी जी ने गहरी सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी तो आदर्श की बात कह देते हैं, निभाना तो हमें पड़ता है। उन्होंने पूछा आप किस प्रकार का काम करना पसंद करेगी। यानी वहाँ अवस्थी जी कह रहे गांधी जी ने भी ऐसा कहा था कि जो मुस्लिम लोग यहाँ से चले गए वह फिर आकर अपने अपने घरों में रह सकते हैं, ऐसा कहा था। तो वह अब अवस्थी जी कह रहे हैं गांधी जी ने तो एक सहानुभूति प्रकट की थी, यानी गांधी जी एक आदर्शवाद थे और उनकी ये किया था। और वो फिर पूछ रहे हैं कि आपको किस प्रकार का जॉब पसंद है, आपको किस प्रकार काम करने की रुचि है, आप किस काम में रुचि रखते हो, ऐसा वे पूछ रहे हैं। कनक ने उत्तर दिया दिया कि वह सभी कुछ करने को तैयार है, परंतु लड़कियों के स्कूल अथवा केवल स्त्रियों में काम की अपेक्षा सरकारी नौकरी मिल सके तो अधिक अच्छा समझेगी। यानी कनक कह रही है कि यदि काम तो मैं सभी प्रकार का करने के लिए तैयार हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन किसी स्कूल में किसी गर्ल्स स्कूल में काम मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई सरकारी नौकरी मिली तो अच्छा समझेगी, ऐसा वह कहती है। बहुत उचित विचार है तुम्हारा। इस बार अवस्थी जी कुछ मुस्कुराए, सब हो जाएगा। यानी वो अवस्थी जी कनक से कह रहे कि बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। वह कुछ मुस्कुराए और ऐसे सब हो जाएगा, ऐसा कहा। विश्वास रखो, घबराना नहीं। हाँ, जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो, रुपए पैसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं नहीं है। बिल्कुल समझिए कि आपने ही घर में है। यानी वह कह रहे हैं अवस्थी जी कि बिल्कुल समझिए कि आपके ही घर में हो जाएगा, विश्वास रखिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगा। कोई पैसे की जो चिंता है या कोई आर्थिक तंगी है तो हमें बताइए, कि वह खुद के घर में रही है ऐसा समझकर हमसे बेहिचक पूछिए, ऐसा वो। यानी वह अवस्थी जो है वह उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं कनक का। जी नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। कनक ने विश्वास दिलाया, यानी कनक ने भी विश्वास के साथ कह दिया जी अभी तो कोई परेशानी नहीं है, जब होगी तो बता देंगे, ज़रूर हो तो हम भिजवा देंगे देंगे अवस्थी जी और स्पष्ट मुस्कुराए। यानी वह स्पष्ट मुस्कुराते हुए कहने लगे ज़रूरत हो तो भिजवा देंगे, ऐसा वह कहते हैं। जी नहीं, अभी तो नहीं। यानी वह कहते हैं कि कनक कहती है कि अभी तो नहीं है, यानी अभी तो कोई समस्या नहीं है पैसे की इसकी। तकल्लुफ़ करोगी तो हम नाराज़ हो जाएंगे। अवस्थी जी की आंखें मिच गई और मुस्कान से होठों के कोनों पर पीक चमक गई। यानी वह मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं और वह बोल रहे हैं कुछ, लेकिन उसकी मुस्कान जो है, चेहरे के भाव जो है, वह कनक को कुछ अजब से दिख रहे हैं।
वह कहते हैं, फिर कहते हैं कोई तकल्लुफ़, कोई कमी हो या कोई समस्या हो तो फिर बताइए, और फिर वह स्पष्ट तरह के हँसकर, मुस्कुराकर बोलते हैं, जी ज़रूरत होने पर मैं अवश्य कह दूँगी। कनक ने मन की ग्लानि को दबाकर कहा, यानी कनक को गुस्सा आया, मन में कुछ उदासी छाई, मन में कुछ क्रोध आया, लेकिन उसने मन के क्रोध को, मन के भाव को दबा दिया और कहा कि ज़रूरत होने पर अवश्य कह दूँगी। अच्छा तो इस समय चले, यानी वह कहते हैं कि अब अवस्थी जी इस समय मैं चलता हूँ। कनक आदर प्रकट करने के लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरे बैठो बैठो, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, लेडीज़ खड़ी नहीं होती। यानी वह कहते हैं अवस्थी जी, अच्छा मैं अब चलता हूँ, विदाई चाहता हूँ। तो फिर वह आदर करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए कुर्सी से कनक उठती है। तो उठने के बाद वो अवस्थी जी कहते हैं कि नहीं तुम बैठी रहो, यानी लेडीज़ को, यानी महिला को उठना उठना नहीं चाहिए। वह महिला को उठना नहीं चाहिए, लेडीज़ खड़ी नहीं होती, ऐसा वे कहते हैं। अवस्थी जी ऊँचे स्वर में हँस दिए पर बैठे ही रहे। यानी अवस्थी जी जाने के लिए निकली और उसको विदा करने के लिए कनक उठने ही वाली थी, फिर बैठा दिया और फिर अवस्थी जी हँस दिए, यानी हँसकर फिर वही जगह पर बैठ गए। यहाँ मेस में कैसा भोजन मिलता है? फिर वह प्रश्न करते हैं कि यहाँ मेस में कैसा भोजन मिलता है? भोजन बहुत अच्छा है। कनक ने भी कह दिया कि भोजन बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल में समीक्ष तो नहीं मिलता होगा, तुम्हें आदत है, मंगवा लिया करो। यानी वह कहते हैं कि तू मेरे ख्याल से सामिक्ष्य तो नहीं मिलता, यानी वहाँ जो है वहाँ सामिक्ष्य तो नहीं मिलता। यदि आपको आदत है खाने की तो वह हम बाहर से मंगवा दीजिए। सामिक्ष्य यानी कुछ खाने की चीज़ होगी, कुछ पदार्थ होगा। मुझे तो साधारणतः निरामिष का ही अभ्यास है, वैसे हमारे घर में पर हेज नहीं था। यानी वह कहती कि हमारे घर में भी नहीं था, तो यहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो फिर चले, अवस्थी जी ने फिर मुस्कुराकर कहा। कनक फिर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। यानी फिर अवस्थी कहते कि अच्छा फिर चलते हैं बोलकर वह कहा, तो कनक फिर से उनको विदा करने के लिए या भेजने के लिए कुर्सी से उठी हुई है। अरे तुम बैठो ना, मिसेज पंत के दर्शन नहीं हो पाए, कुछ कह नहीं गई लौटने के बारे में। यानी वह कहते हैं अवस्थी जी, अरे कनक को कि तुम बैठे ही रहो, मैं मिसेज पंत का दर्शन नहीं हुआ, यानी मिसेज पंत की मुलाकात नहीं हुआ, ऐसा वो कहते। कल तो बहुत विलंब से आई थी। कनक ने खड़ी खड़ी रही। अवस्थी जी कुर्सी से उठ गए। अच्छा तो फिर मिलना, हम बताएंगे। यानी वह कहती है, कनक कहती है कि कल भी जो मिसेज पंत थी वह बहुत देर से आई थी, ऐसा वह कहती है, और आने के बाद मैं कहूँगी कि उनको मिलने के लिए। कुछ सोचकर बोले, तुम क्यों कष्ट करोगी, हम सोई ही खबर देंगे, तुम किसी प्रकार से चिंता न करना। यानी वह अवस्थी जी कहते हैं कि तुम क्यों कष्ट करती हो, मैं ही उनको मिलने के लिए स्वयं आ जाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं, और तुम चिंता मत करो, ऐसा वो कहते हैं। अवस्थी जी मुस्कुराते हुए और ठिठकते हुए चलने लगे। जाते हुए कनक के कंधे पर आश्वासन का हाथ रखते गए। यानी वह अवस्थी जी जा रहे और मुस्कुराते हुए जा रहे, और जाने के बाद उसने कनक के कंधे पर हाथ रख गए, यानी जाते जाते एक आश्वासन का हाथ रख कर गए। लेकिन कनक को वह अजब लगा। कनक को वह अच्छा न लगा। निसंकोच किसी से हाथ मिला लेने में कनक को कोई आपत्ति या दोष नहीं अनुभव होता था, परंतु अवस्थी जी का स्पर्श उसे निसंकोच न लगा। कुछ समय बाद वह विद्रूप से मन ही मन हंसी। यानी उसने कंधे पर हाथ रखा और उसको कुछ अजब सा लगा, और वह आपत्ति उठाने लगी और मन ही मन निसंकोच वह हंसने लगी। कांग्रेसियों ने गांधी जी से एक ही बात सीख ली है कि चाहे जिस लड़की या स्त्री के कंधे पर हाथ रख ले, सभी अपने को राष्ट्रपिता समझने लगे हैं। यानी गांधी जी ने कहा था वो मुसलमान स्त्रियों को कि तुम मुझे पिता समान या भाई समान सोचती हो या भाई के समान देखती हो, तो आपके जो मुख का वह पर्दा है वह हटा लीजिए। तो वह तब से जो है वह सभी अपने आप को गांधी जी समझने लगे या राष्ट्रपिता समझने लगे, ऐसा कनक सोचती है। कनक संध्या भोजन के बाद कमरे में खाट पर लेटी सोच रही थी। वह अपने पांव खड़े होने का दृढ़ निश्चय किए थी। यानी कनक संध्या के समय रात का भोजन हो जाने के बाद वह सोच रही थी, अब कुछ भी हो मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ऐसा उसने नीचे लिया था, यानी वो दृढ़ नीचे। गांधी जी भी दृढ़ निश्चय करते थे, तो उसी प्रकार उसने भी, कनक ने भी दृढ़ निश्चय किया, कोई भी स्थिति क्यों ना आए,
कुछ भी हो, मैं भी मेरे पैरों पर खड़ा रहूंगी, ऐसा वे कहते हैं। उसने पूरी को खोजने के लिए प्रयत्न करने का निश्चय कर लिया था, परंतु 5 दिन में उसके लिए कुछ भी न कर सकी। यानी कनक ने पूरी को ढूंढने का या खोजने का निर्णय लिया था, प्रयत्न किया था, लेकिन 5 दिन सिर्फ वह सोचती रही, सोचा ही था, लेकिन उसने कोई हलचल नहीं की थी। पूरी को अपना समाचार दे सकने और उसका समाचार पाने का उपाय न कर सकी थी। यानी पूरी को अपना पता बेचने या अपना पता देने या पूरी का पता जानने के लिए कोई उसने उपाय नहीं किया था, सिर्फ सोचा था। सोचना और उस पर कार्य करना बहुत एक अलग बात होती है। उपाय केवल रेडियो द्वारा सूचना देना ही सूझा था, यानी रेडियो पर ही समाचार देना, यही उपाय सूझा था। दिल्ली में पिताजी और दूसरे भी अपने बिछुड़े हुए मित्रों और संबंधियों को अपना पता देने का यही उपाय कर रहे थे। यानी वह रेडियो पर जो था वह भी एक दूसरे को रेडियो के माध्यम से ही पता दे रहे थे। नैनीताल के रॉयल होटल में पूरी के साथ 2 संध्या बिताए कुछ घंटों की स्मृति ने शरीर को उष्ण और कटित कर दिया। यानी कनक ने जो पूरी के साथ नैनीताल में रॉयल होटल में रुकी थी, तो वहाँ की यादें उसको आने लगी। कनक तड़प उठी, आंसू बह चले। कनक को रोना अच्छा नहीं लगता था, परंतु एकांत पाकर सिर को चादर में छिपाकर खूब रोई। यानी उसको रोना अच्छा नहीं लगा था, फिर भी पूरी की याद आई और वो फिर अकेली थी कमरे में, तो वह अकेली थी, तो वह चादर में मुंह दबाकर या ढक कर खूब रोने लगी, रोई। सप्ताह भर में नौकरी द्वारा स्वावलंबी बन सकने का कोई सहारा न पा सकने से कनक को घबराहट अनुभव होने लगी थी, परंतु पिता को पत्र में यही लिखा था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य श्रीमती पंत के साथ बहुत आराम से थी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री अवस्थी जी की सहायता से उसे शीघ्र नौकरी पाने की आशा थी, परंतु बहन और जीजा को जालंधर लिखे पत्र में उतना विश्वास प्रकट न कर सकी। यानी उसने पत्र में लिखा था पिताजी से कि मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन 1 सप्ताह गुजर गया, फिर भी उसको जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली। लेकिन उसने तो पिताजी से कहा था कि मैं आराम से हूँ, मैं श्रीमती अवस्थी जी पंत के साथ और अवस्थी जी के साथ आराम से हूँ और उनके उनके ही मदद से जॉब मिलने वाला है, ऐसा कहा था। लेकिन जो बहन को पत्र लिखा था जालंधर में, उसमें ऐसा विश्वास प्रकट न कर सकती, लेकिन उन्होंने उतनी बहन को जो पत्र लिखा था उसमें ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा था। उन्होंने लिखा था, अभी तो कुछ नहीं बन सका, परंतु मैं धैर्य से हूँ, कुछ समय लगना तो स्वाभाविक भी है। जीजा को पत्र ऐसे लिखा था मानो अपने आप को समझा रही हो। यानी उसने जीजा को जो पत्र लिखा था उसमें ऐसा लिखा था कि अभी तक तो जॉब नहीं मिला है, लेकिन धैर्य रखूंगी और वहाँ इतनी जल्दी कोई जॉब मिलना स्वाभाविक है, मिल ही नहीं सकता, ऐसे उसने कहा था। यानी वो खुद को जिस प्रकार समझाती थी उसी प्रकार उसने अपने जीजा को पत्र लिखा था। अवस्थी जी के यहाँ से नौकरी मिल जाने के संदेश की प्रतीक्षा में मिसेज पंत के कमरे में बैठे बैठे दिन बिता देना कनक के लिए कठिन हो रहा था। यानी वह नौकरी की आशा में प्रतीक्षा कर रही थी, नौकरी मिल जाएगी इसकी आशा में वह वहाँ मिसेज पंत के कमरे में बैठे बैठे दिन काट रही थी और वह कठिन समय लग रहा था। मिसेज पंत उसे उदास और सुस्त देखकर संध्या समय काफ़ी पिला लाने के लिए हजरतगंज ले गई। यानी वह मिसेज पंत जो थी वह उदास देखकर कनक की तो वह वहाँ पर हजरतगंज ले गई। काउंसिलर्स रेजिडेंसी में रहने वाले एक और सदस्य ठाकुर मुरलीधर सिंह भी साथ हो लिए थे। यानी वह साथ में जा रही थी, तो इतना साथ में जा रही थी और उसके साथ मुरलीधर जो थे वह भी कॉफ़ी पीने के लिए आ रहे थे। ठाकुर मुरलीधर सिंह शरीर से रौबदार थे, खद्दर के कुर्ते और पैजामे में। यानी उसने भी जो खद्दर का स्वेटर कपड़े थे वह पहने थे और कनक का परिचय उसने जान लिया था, पा लिया था। ऐसा यहाँ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।